वादरायणं सूत्रभाष्यावृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम हर दिन अगर ये रोज 10 शांति पाठ करता है ना, 10 शांति पाठ अगर रोज करे तो इसमें अपना एक कवच जैसा, जीवन में एक कवच जैसा बने रहते हैं। शांति पाठ तो सुबह सुबह इसको सुबह सुबह करने का विधान है, घर में भी ब्रह्म मुहूर्त में शांति पाठ करने का विधान है। और हम चल रहा है हमारा यहाँ ईशावास्य में 7वीं मंत्र। 7वीं मंत्र में थोड़ा पहले हम लोग मंत्र का थोड़ा उच्चारण करें तो 7 नंबर का एक बार उच्चारण हो जाए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्रामनुपश्यतः। यहाँ पर जो कह रहा है आत्मज्ञानी का, जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ जो जीवन मुक्त पुरुष है उनको शोक मोह नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है ना, इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, आत्मा ही हो गया इनका। जितने भूत है मतलब सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, पंचभूत से जो कुछ बना है सभी उनका आत्मा ही हो गया। तभी आत्मा ही हो गए तो अभी उन व्यवहार करेंगे, किस रूप से व्यवहार करेंगे, मतलब वह अहम रूप में व्यवहार करेंगे। जो कुछ व्यवहार हो रहा है इस प्रपंच में मैं ही व्यवहार कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंद्र होकर राज्य भी कर रहा है तो मैं ही राज्य कर रहा हूँ इंद्र रूप में। रावण होकर अगर लंका में पालन कर रहा है तो वहाँ मैं ही रावण का उपाधि होकर मैं ही लंका में राज्य कर रहा हूँ। और राम होकर भी हमें अयोध्या में बैठा है तो मैं ही राम का उपाधि में मैं ही राम बना हूँ। अगर कोई चंडाल है तो चंडाल भी मैं ही हूँ। कुत्ते से लेकर जितने भी कीट पतंग राक्षस यक्ष किन्नर गंधर्व जो कुछ है वो मैं ही हूँ। और हम मेरा से बिना और कुछ है ही नहीं है पृथ्वी में। पंचभूतों में जो कुछ बना वो आकाश भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, वायु भी मैं हूँ, पृथ्वी मैं हूँ, जहर भी मैं हूँ, अमृत भी मैं हूँ। सरल सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। वो गीता में भी कहा गया जो कुछ है ये आत्मज्ञ पुरुष वैसा अनुभव करता है, इसलिए उनको शोक मोह नहीं होता है। शोक मोह का कारण होता है अज्ञानी। अज्ञानी ही शोक मोह करता है, किसके लिए? अपना शरीर का जो उपाधि का अज्ञान होने के कारण वो व्याप्त नहीं हो पा रहा है। जैसा घड़े का अंदर में घड़ा का आकाश होते हुए ही वो व्याप्त से ही बना हुआ। अगर यहाँ पर आकाश हो गया, हमको ये किताब को वैसा मुड़ के वैसा गए तो इसका पहले यहाँ पर आकाश हो गया, किताब को यहाँ मुड़े तो अंदर एक आकाश आ गया। ये अंदर वाला ही मैं आकाश हूँ, बाहर वाला नहीं हूँ। वैसा ये उपाधि का अज्ञान का वजह से मैं जहाँ जितने घेराव में हम लोग घेर लिया उपाधि उतने सीमित हो गए। हाँ, और वो सीमित वाला हम लोग क्या कर रहा है, हम इतने वाला सीमित वाला आदमी हूँ, मैं व्यापक हूँ, देखने का उनको क्षमता नहीं हो रहा है क्योंकि अनादिकाल का अज्ञान का जो ढेर संचित कर्मा रूप में पड़ा है उसको आपको व्याप्ति होने नहीं दे रहा है। इसलिए हमको ये जीवन मुक्त पुरुष को उसको पार कर लिया। उसको विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावय। उनका जो हृदय ग्रंथि का जितने ग्रंथियां है वो कामना वासना वो सभी उसको जला दिया। तभी वहां पर वो अपना आप ही रह गया और कुछ ही है ही नहीं। जैसा
शुद्ध दर्पण का सामने आप खड़ा हो जाए तो आपका मुख ही दिखेगा और कुछ नहीं रहेगा। जब आप वहाँ दर्पण नहीं आए तो वहाँ आप नहीं आए तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि दर्पण रूप में वो हमेशा ही स्वच्छ वास रहा है, हमेशा दर्पण वहाँ स्वच्छता ही है। जो भी उपाधि वहाँ जाए तो वो दिख रहा है वहाँ पर। आप जाए तो इन जाए तो मैं भी जाए तो वो चेहरा वो दिख रहा है। मतलब चैतन्य में भी ये उपाधि में हम लोग कर्म का अनुसार पूर्व जन्म में किया गया कर्म का अनुसार जो जो नाम रूप हम लोग धारण कर रहा है उसी का अनुसार वो बन गया उतने ही। किंतु यहाँ पर ईश्वर का कोई दोष नहीं रहे। हम लोग कई लोग कहता है ना जानकर, अरे मैं क्या पीड़ा किया, मैं क्या जीवन में हम क्या वैसा दुष्कर्म कर डाला, मैं अभी इतने भोग रहा हूँ, वो ईश्वर तुम हमको वैसा क्यों मैंने वैसे क्यों हमको जन्म दिया। आप कई लोग ईश्वर का निंदा करते हैं, अपना खुद का दुख जब बढ़ेगा ईश्वर का ऊपर आरोप करेंगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता तुम हो, हमको वैसा जन्म देकर हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि हमारा सामने कई लोग हैं कितने सुखी है, हमसे भी गरीब लोग हैं, हमसे भी नीचे वाला लोग इतने ऊपर जा रहे हैं, इतने आनंद में है, हम उतने कष्ट क्यों दे रहे हैं। अगर ये बात बुद्ध भी कहते हैं, भगवान बुद्ध है ना, उनको भी ईश्वर को नहीं मानता। अरे ईश्वर अगर आए तो एक को कष्ट क्यों देता है, एक को दुख क्यों देता है, ईश्वर समान है तो हम ईश्वर पिता है। ईश्वर एक पिता ही एक पुत्र को कष्ट देता है, एक पुत्र को दुख देता है, सबको समान रूप में देखना चाहिए पिता है तो। फिर वैसा क्यों होना, वैसा नहीं होना। ईश्वर कुछ नहीं है, अपना ही कर्म ही आपको बनाता है, वो बुद्ध का सिद्धांत ये है। अगर साधारण लोग वैसा मानता है, अरे ईश्वर ही हमको वैसा बनाए, किंतु बात वैसा नहीं। जैसा हम लोग कर्म किया गया कर्म का अनुसार ही सृष्टि रचता है। अभी हम लोग जो 8वें मंत्र में प्रवेश करेंगे, 8 मंत्र में वो अंत में यही बताया, जैसा सृष्टि पहले सृष्टि था उसी अनुसार कर्मफल का अनुसार उनको अपना अपना दायित्व बांट जाता है। प्रजापति को वो मंत्र आएगा, मंत्र का हम लोग व्याख्या करेंगे। यहाँ पर भी परमात्मा किसी का नफरत नहीं करता, एक अच्छा बुरा है, किंतु एक को ज्ञान दे रहा है, सर्वात्मा भाव हो रहा है, उनको सब में व्याप्त होकर वो निर्गुण निराकार में अलिप्त होकर जी रहे हैं। और एक तो अनादिकाल से परंपरा से दुख ही भोग रहा है, वो ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, वो अधिकार भेद गुण भेद बोल के यहाँ पर बताया गया। हम लोग अगर आगे मंत्र में देखेंगे तो पूर्व पक्षी भी वैसे ही कहेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है अब 2 मंत्र क्या बोला, एक बोल रहा है ज्ञान के लिए, एक कर्म के लिए, वैसा वैसा अधिकार कैसा होता है क्या? एक ही अधिकार के लिए दोनों मंत्र होना चाहिए, क्या ज्ञान क्या अज्ञानी, जैसा सभी एक ही का होना है, यही शास्त्र का मत है, वो कहता है। किंतु वैसा नहीं होगा, क्योंकि उनका फल भी अलग है, ज्ञान का अधिकार भी अलग है। एक येषणा में रहने वाला हो रहा है, एक येषणा को त्याग करने वाला। इसी का वजह से अधिकार के वजह से भी, क्योंकि वो त्याग करके मोक्ष को पा लिया। जो अब यहाँ पर जो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत हो गया, मतलब आत्मा जितने भूत है वो अपना ही हो गया, अपना आत्मा ही हो गया। और उनको शोक मोह नहीं हो रहा है, शोक मोह नहीं हो रहा है, वो एकत्व का अनुभव कर रहा है। इसको क्यों हो रहा है, मतलब वो पहले ही उनको त्याग से ही मोक्ष हो गया, जो कुछ हुआ उसका पास कुछ भी नहीं रखा। अगर सब छोड़ छाड़ के वो परमात्मा में लगे रहे, एकात्मा भाव के लिए प्रयास करते हुए ही उसको वो फल यहाँ पर मिला, एकात्मा भाव का अनुभव हो गई। इसलिए वो ज्ञान फल यहाँ पर शोक मोह, जो यहाँ पर मुख्य रूप से पिछले मंत्र में वो दूसरा था, वहाँ पर यहाँ पर शोक मोह बताया, वहाँ पर विजिगुप्सा नहीं होगा बोला। पीछे मंत्र में आत्मा एकत्व होने वाला को विजिगुप्सा द्वेष घृणा नहीं होगा, यहाँ पर शोक मोह नहीं होगा। शोक मोह को दूसरा रहे तो अज्ञानी का ही शोक मोह होता है, जहाँ पर मोह रहता है वहाँ शोक होता है। वहाँ पर कुछ हो जाने वाला डर रहे तो, कुछ प्राप्ति नहीं हो जाए तो, अप्राप्त वस्तु प्राप्ति के लिए जो कुछ हमारा मोह कैसा होता है, जो चीज हमको मिलना है वो नहीं मिले तो शोक होता है। अगर जो चीज हमको मिलना है, कामना है, वो चीज मिल गए तो उसके ऊपर हमको आकर्षण राग हो जाता है। ये राग ही एक तरह का है, फिर ये हो जाए तो शोक हो जाता है। ये राग, ये मोह, ये शोक मोह अज्ञानी का ही होता है।
ज्ञानी का नहीं होता है, ये बात बताया गया। और क्योंकि शोकमोह का कारण अज्ञान है, जो कुछ अज्ञानी नहीं रहे तो शोकमोह नहीं होता है, उसका कोई भय भी नहीं रहता है। अगर एक बार मन से ममत्व भाव निकल गया, मेरा कुछ भी नहीं है, पूरा संसार मेरा कुछ भी नहीं है, ये नेति भाव से ये प्रपंच में जो कुछ है कुछ भी मेरा नहीं है, वैसा एक भाव करे तो आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म में पहुंचेंगे। ये व्यतिरेक दृष्टि से। और अन्वय दृष्टि से देखेंगे तो जो कुछ है मैं ही हूँ, और क्योंकि सभी उपाधि का अंतःकरण का साक्षी मैं ही हूँ, जितने उपाधि है चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक मैं ही हूँ। अगर वैसा साधन करो, सब में मैं ही हूँ साधन करो, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं है, उपाधि भी पूरा नकार दो पहले से। मैं जैसा ये शंकराचार्य का निर्वाण अष्टकम में है ना, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो, वहाँ पर नकारने का साधन दिया है। वहाँ ये निर्गुण निराकार का ये जैसा जो अनुलोम विलोम, जो अन्वय व्यतिरेक से, वहाँ व्यतिरेक दृष्टि से वहाँ कहा गया न मृत्यु न शंका, ना मृत्यु भी नहीं है ना कोई शंका नहीं, ना पिता है ना माता है, ना बंधु है ना मित्र है ना गुरु है ना शिष्य है ना देवता है, कुछ भी नहीं है। वहां पर क्यों नकारा? उनको आत्मबोध होने के बाद वहां एकत्व भाव हो जाता है, वहां उपाधि नहीं रहता। सभी उपाधि में गुरु भी मैं बन गया, ईश्वर भी मैं बन गया, शास्त्र भी मैं बन गया, शिक्षा भी मैं बन गया। वहां शास्त्र शिक्षा जो शिक्षित गुरु वो चेले का बोध वहां नहीं रहता अद्वैत में, तभी वहां एक हो जाता है। जब एकात्म भाव हो जाए तो वहां गुरु चेले का संबंध कट जाता है। इसलिए बृहदारण्यक में भी यही कहते हैं, अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, अत्र चांडाला अचंडाला भवति, साधु असाधु भवति इत्यादि। वह चंडाल नहीं रहता, साधु नहीं रहता, असाधु नहीं, वह साधु भी कोई नहीं रहता, वह माता भी नहीं रहता, पिता भी नहीं रहता। वह आत्मा जैसा हम गहीर नींद में चले गए, गहीर नींद सुषुप्त में गए तो सुषुप्त में आपको कुछ रहता है वहां पर, कोई माता कोई पिता कोई चंडाल। हमारे शंकराचार्य भगवान ने कहा है जी जी, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गत, वो निज अंतर्गत से ही बहिर् जो कुछ दिख रहा है अपना ही स्वरूप, हम नहीं जानने का वजह से मैं बहिर् देख रहे हैं, वो अंतर ही है। जो विश्व है पूरा अश्व आप ही इतने जीव जगत में प्रकट होकर अपने ही दर्पण में, आत्मा दर्पण में ही ये विश्व भास रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। यही एक भाव है। अगर होता तो रात को सुषुप्ति में कहाँ जाता वो? सुषुप्ति में अपना ही आप है, कुछ भी नहीं रहता वहाँ, माता रहता नहीं, पिता नहीं रहता, धन संपत्ति देवता स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं रहता, किंतु आप नहीं, आप रहते हैं। वही स्वरूप ज्ञान कहाँ गया? सुषुप्ति ही ब्रह्म रूप कहाँ गया? अब सुषुप्ति में ब्रह्म से एक हो गया, किंतु मैं ब्रह्म से एक हो गया ज्ञान आपको नहीं रहा, वो अज्ञान का वजह से, कारण अज्ञान का वजह से ब्रह्म से एक हो गया बोध। अगर आप सुषुप्ति में रहे तो वो ब्रह्म ज्ञान ही कहा जाता है। अगर ब्रह्म ज्ञान की क्या होता है? सुषुप्ति में ब्रह्म ज्ञान होता है, मतलब वो स्वप्न देखते समय मैं ये स्वप्न है वो ज्ञान उनको होता है, हमको स्वप्न सत्य मालूम पड़ रहा है। आत्मज्ञ पुरुष का ये स्वप्न उनको उनका सामने दिख रहा है, ये स्वप्न बोल के, तब वो विचलित नहीं होता। जैसा 10 आदमी सो गया एक हाल में, 10 आदमी एक हाल में सो गया और एक आदमी जाग गया, उनको नींद नहीं है, वो उठ के बैठ गए। 9 आदमी वो पहले जब जंगल पार करके आ रहा था, वो भूत प्रेत चोर का कहानी सुना था आते आते, वैसा वैसा डकैत रहता है, वैसा भूत रहता है, हम लोग का परेशान करता है, वैसा बाघ यहाँ सिंह रहता है। वो पूरा डर से आके एक जगह में थकावट होकर रात में एक जगह में सो गया और 9 आदमी बहुत अच्छे से सो गया। वो नींद में आधा स्वप्न देख रहे हैं 9 आदमी। मैंने सुबह जो चीज जैसा आते समय जो डर से आया सो गया, सब थक गया। एक आदमी देख रहा है, वो उनको नींद नहीं है, वो बैठ गया। 9 आदमी जो स्वप्न देख रहा है, एक चोर का, एक बाघ का, एक सिंह का, एक कई तरह का डर, सबका डर का भय का एक स्वप्न आ गया।
एक समय में सबका सभी कांपने लगा, चिल्लाने लगा, नींद में ही। जो जागा हुआ आदमी वो हंस रहा है, अरे बुरे को तुम लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, वो सब सपने में है, कोई मिथ्या ही है, वो कुछ भी नहीं है, जागने के बाद पता चलेगा। तुम फालतू रो रहा है। कौन बोल रहे हैं? वो जागने वाला आदमी जो बैठा है, वो लोग उनको देख रहा है, जो लोग सपनों में रो रहे हैं उनको देख के वो कह रहा है। वो जीवन मुक्त पुरुष भी यहाँ पर ये पारमार्थिक जगत का जो देख के वो उनको ये जो लोग रोता है ना उनका सामने, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पत्नी चले गई, घर वाला वैसा हो गया, चोर आके पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, रोने लगे तो आत्मज्ञान वैसा हंसने लगता है। वो ऐसे ही हंसेगा। वो अंतर से हंसते हुए भी व्यवहार के लिए वो भी हाँ ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत व्यवहार में ज्ञान रखना पड़ता है, हाय हाय करना पड़ता है उनका सामने। ये व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है। उनको आत्मज्ञान रहते हुए भी कोई अनात्मज्ञ अज्ञानी आके उनके सामने विलाप करे तो आत्मज्ञानी तुरंत उनको नकारना नहीं, वैसे शास्त्र विधि भी है। व्यवहार में अरे हाय 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 करना, क्योंकि अगर वो पुत्र मर के पुत्र शोक से इनका पास आया संतान के लिए, थोड़ा शांति के लिए, अरे क्या पुत्र क्या है, कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है, चल वैसा रहे तो और दुखी हो जाए। इसलिए क्योंकि उनका अज्ञान में उनका अंदर में भी वही है ना, जो आदमी सांप से डरा है, सांप को वहां आई ही नहीं, किंतु जब तक उनको वो बोध नहीं होगा वहां सांप नहीं है, भ्रम से मैं रो रहा हूँ, वो भ्रम जब तक उनको मिटेंगे नहीं तब तक इनको भी संतान देना पड़ेगा। तब तक मैं ही अज्ञान का रूप में मैं ही हूँ, उनका रूप में थोड़ा देर के लिए उनको नाटक करूँ। जैसा नाटक में व्यवहार होता है ना, वैसे ही ज्ञानी जानबूझकर व्यवहार करता है। इसलिए यही अंतर है ज्ञानी का अज्ञानी का। अभी अज्ञानी क्या करते हैं, जैसा एक पूरा प्रपंच एक सिनेमा जैसा है जी, जो कुछ होता है तो घबराहट होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, ये राजनीति होता है, जीत होता है, हार होता है, ये सब होता है। किंतु पर्दे में कुछ होता है। जब सिनेमा देखते समय आपका टीवी ऑन करके टीवी में सिनेमा देख रहे हैं और सिनेमा आ रहा है जा रहा है, आपका टीवी में कुछ हो रहा है, टीवी जैसा कि तैसा है। आत्मा भी जैसे कि तैसे ही होते हुए भी आत्मा में जो खेल हो रहा है, जो माया जैसा माया भी खेल रहा है, वो माया झूठा है, वो नाम रूप मिथ्या होने की, किंतु हम लोग नाम रूप को सत्य मान के घबराहट हो रहा है। अगर ये बात आपको समझेंगे इसी जीवन में, और ये पैंट पुशर्ट पहनकर भी आपको सच्चे ज्ञान निष्ठा में भेद नहीं रहता, व्यवहार रहते करते हुए भी कई लोग ज्ञानी हो गए। साधारण आदमी जी, साधारण इंसान भी, आप मनीषा पंचकम सुना? मनीषा पंचकम जब काशी में शंकराचार्य जी उनको है चलो हटो दूर हटो बोले तो वो पारमार्थ का बात बताया। अरे हमको दूर दूर हटो बोल रहे हैं, हमारे शरीर को हटने बोल रहे हैं, हमारे शरीर का अंदर में जो आत्मा है उसको हटने बोल रहे हैं। आप तो अद्वैत वेदांत सबको प्रवचन देता है, हमको दूर हटो हटो मतलब किसको हटने बोल रहे हैं? अगर तुम जो श्वास ले रहा है, मैं जो श्वास ले रहा हूँ, तुम्हारा हवा मेरा अंदर आ रहा है, मेरा हवा तुम्हारा अंदर आ रहा है, फिर वो हवा में भेद है क्या? मेरे शरीर में भेद है। तुम जो पृथ्वी में खड़ा है, मैं भी ये पृथ्वी में खड़ा है, वो पृथ्वी रूप में तुमको हमको स्पर्श नहीं कर रहे हैं। हम जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, तुम भी वही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, फिर वहां पर भेद नहीं हो रहा है, फिर अभी तुम हमको हटो हटो कह रहे हैं। ऐसा बोध ये तो साष्टांग दंडवत किया, मतलब वो एक वैसा वाला भी छोटा वैसा हमारा भारतीय परंपरा में वो सुनते सुनते ही ज्ञान हो जाता है। वैसे भी साधारण आदमी भी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है अपना देश में। यहाँ शास्त्र पढ़ने का भी, अत्यधिक शास्त्र पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको निष्ठा बराबर जो सुन रहे हैं आचार्य से, गुरु जी से कुछ सुन लिया, उसको पक्का मान लिया, उसको आप अनुसरण करें तो आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाए। क्योंकि एक आदमी आपको एक पर्ची भेजा, कहाँ गांव से आया एक आदमी, वो दूर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आया आपके लिए, कुछ नहीं समाचार लेके आया, आके आपको सौंप दिया, अरे आपके लिए आया जी, ये तो आवश्यक है, तुरंत इसको भेज देना। वो पर्ची दे के आपको गया पर्ची, आप वहाँ एक जगह में रख दिया, आप कुछ काम में लग गया,
अब वो पर्ची भूल गए, वो क्या है, अरे वो ये बोला था कई बड़ा लोग से आया, ये कुछ 20 किलोमीटर दूर से आया, कुछ अवश्य कुछ होगा उसमें, क्या होगा क्या होगा, उसको पूरा ढूंढते रहा, पूरा 4 घंटा हो गए वो ढूंढते ढूंढते, अरे क्या है होगा, हो सकता है उसमें व्याकुल हो गए, क्या होगा क्या होगा। अब ये पर्ची इतने ही चिट्ठी था, उसको देख लिया, इसमें तो लिखा है वो 5 किलो गुड़ बेच देना, 2-4 कपड़ा बेच देना, 10 किलो चावल बेच देना, ये सब्जी फल बेच देना बोल के उसमें लिखा है। मैंने वो समझ लिया क्या क्या बेच देना, तभी वो 4 घंटा ढूंढा था वो चिट्ठी, उसको छोड़ देगा, उसका आवश्यकता नहीं होगा, और वो सामान एकाग्र करने में लगे रहो। इतने है ना, हम लोग भी जब शास्त्र सेवन किया, पूरा उपनिषद पढ़ा, ज्ञान हो गई, क्या करना नहीं करना, अभी उसको उसको कर्म में उतराने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, उसको व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करना, बार बार वो चिट्ठी में क्या है फिर उसको ढूंढने के लिए नहीं। मैंने अभी आजीवन पे जिज्ञासु रहना भी मूर्खता है। मैंने ऐसे ही मैं सुनते ही रहूंगा नहीं, उसको अनुकरण करो, उसको पालन में ला जाओ। एक बार आप सुन लिया, उसको जीवन में लाओ, वो फल देगा। अब पूरा जीवन भर सुनते भी ठीक है, सुनते समय वृत्ति ठीक होगा, अंतःकरण शुद्धि होगा, उसका भी फल जरूर होता ही है, पर उतने फल से ही आप संतोष नहीं होगा, वो और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना, और आगे बढ़ो। इसलिए जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते जाना, तभी हम लोगों को पूर्णतः फल मिलेगा। यही बात तो यहाँ बताया गया। वैसा पूर्ण आत्मा भाव का यहाँ पर कैसा रहेगा वो बात यहाँ पर बता रहा है। काशोह कामोह इत्यादि यहाँ बताया गया। को मोह कशोका इति शोक मोहाया अविद्या कार्यो आक्षेपेन असंभव प्रदर्शन, क्योंकि ये असंभव है, अविद्या से ही होता है, ये अविद्या कार्य है। शोक मोह होता है अविद्या कार्य। अविद्या का कार्य क्या है, अहंकार ममकार अज्ञान का वजह से हमको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, और नाम यश चाहिए, और घर चाहिए इत्यादि के लिए वो रोने लगता है। अगर वो नहीं भी हो जाए तो देवता लोगों का उपासना पूजा करके उसको संपन्न करने के लिए प्रयास भी करता है। और ये बात तो आनंद गिरी टीका ने दिया, ये धन संपत्ति का बारे में बात विवरण गीता प्रेस में थोड़ा से दिया गया टीका, आनंद गिरी में सब अच्छे से दिया, वो कैलाश आश्रम का आनंद गिरी टीका। और इसलिए वो अविद्या वाला का ही शोक मोह होता है, ज्ञानी का शोक मोह नहीं होता है। सा कारणस्य संसारस्य अत्यंतम एवं उच्छेदः, क्योंकि अज्ञानी संसार में खूब लिप्त होने के कारण वो अत्यंत उससे एकभूत होकर शोक मोह के लिए प्रदर्शन करता है। प्रदर्शितो भवति एवं उच्छेद प्रदर्शितो भवति। माने अज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी का तो एकात्म भाव होने के नाते उनको शोक मोह स्पर्श भी नहीं करता है, और शोक मोह का उसका शोक मोह भी अपना स्वरूप भी बन गया। अज्ञानी का ही शोक मोह होता है, ज्ञानी का नहीं होता है, यहीं पर यहाँ बताया गया। इसलिए ज्ञानी का दृष्टांत जैसा पिछले मंत्र में भी बताया गया, कार्य कारण सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, माने सभी भूतों को अपने में देख रहा है, अपना भूतों को सभी भूतों को अपने में देखा, और अपना आत्मा को सर्वभूतों को देख रहा है, सभी भूतों को अपने में देखने की वजह से वहाँ पर विजिगुप्सा नहीं हुआ, उनका कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा ज्ञानी का। ये लक्षण यहाँ पर बताया, यहाँ पर ज्ञानी का सभी भूत अपना ही होने का नाते सर्वाणि भूतानि आत्मा ही अभूत होने के आत्मा ही हो गया, वहाँ दूसरा नहीं है, दूसरा आदमी कोई नहीं है। इसलिए वो जो कुछ है वही है, वो ईश्वर बन गया। ईश्वर जैसा बन गया, दक्षिणामूर्ति में आप कोट किया था ना, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, उसमें आकर मंत्र में एक आता है, सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम शादीश्वरत्व तथा सिद्धे तत्पुनरष्टद परिणतंच यस्यैव मूर्ति अष्टकम। सर्वात्मत्व इति स्फुटीकृतमिदं शादीश्वरत्व तथा, मतलब वो सर्वात्मा भाव को देखने वजह से
वो बोध हो गया, वही ईश्वर बन गए, वो ईश्वरत्व हो गया। जैसा ईशावास्य विदगम सर्वम जैसा हो गया ना, ईशा मतलब ईशा तेना ईट इति ईशा, यानी वो सर्वज्ञ शासन करने वाला। अभी वो शासन करने वाला यही हो गए, वो सर्वात्मा भाव जब दर्शन हो गए तो वो ईश्वरत्व को प्राप्ति हो गया। माने ईश्वर वो मायोपाधि ईश्वर वो सर्वज्ञ है, वो उपाधि रहते हुए भी कहाँ क्या हो रहा है, सबका अंतःकरण में क्या हो रहा है ईश्वर का ज्ञात होता है सर्वज्ञ होने के नाते से। इनका भी ज्ञानी का भी उपाधि होते हुए भी शरीर का उपाधि होते हुए भी निर्गुण निराकार का में प्रतिष्ठित होने के नाते एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, एक कारण विज्ञानेन सर्व कार्य विज्ञानम भवति इति उपनिषद बताया गया। माने एक कारण विज्ञान से सर्व कार्य विज्ञानम भवति इति मतलब आपको एक सोने का एक आभूषण का जान लिया, ये सोने का है, सभी कार्यों में जो भी सोना है वो कारण रूप से सोना ही है, वैसा आपको मालूम हो गए। मतलब सभी कार्य आभूषणों में कारण सोना ही है, वैसे जो ज्ञान हो गई। ये एकात्मदर्शी का सभी उपाधियों में जो कारण रूप में परमात्मा चैतन्य है वो मैं ही हूँ, दूसरा नहीं देखे, वो कारण कार्य कारण नहीं है, इसलिए एक विज्ञान है सर्व विज्ञानम भवति। अब एक परमात्मा मैं ही हूँ जाने तो आप ईश्वर हो गए। इसलिए सर्वात्मत्व निधि स्फुटितमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तरे, पहले मंत्र में बताया, तेनस्य श्रवणात् तदर्थमानात् ध्यानच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं शादीश्वरत्वं तथा सिद्धे तत्पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यम् अव्यावृतम्। ये दक्षिणामूर्ति आखिरी मंत्र में बताया है। ये आखिरी मंत्र का दो ब्रह्मानुभूति का बताया, पहले दो लाइन उपासना का बताया। मतलब सर्वात्मा भाव को देखने के वजह से वो ईश्वर बन गए, माने ये पृथ्वी का पूरा ईश्वर बन गया। जितने सिद्धियां हैं उनको प्राप्ति होते हैं। जो आत्मादर्शी है उनको सभी सिद्धियां आते हैं। आत्मा अनुभव होने का बाद आत्मज्ञान ही मुख्य है, मुख्य फल होने का बाद बाकी फल तो वो ईश्वर बन गए तो उनको और उनका आत्मा जो चाहे वो हो जाए। इसलिए महात्मा लोगों का साथ साधारण आदमी क्यों जाता है, भटका हुआ आदमी, अरे उनको थोड़ा कृपा हो जाए, इसलिए क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हो गया ना। मैंने अष्ट ऐश्वर्य उनका काबू में है। वो जो बात में उनका मन से वाणी से जो निकलेगा वो बात तो सही हो जाए, क्योंकि ईश्वर का बात मिथ्या नहीं होता, वो शास्त्र का बात होगा। जो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वो शास्त्र का जो शास्त्र वो ईश्वर का शास्त्र में जो बताया गया वो अपना अंतर्मुख होने के नाते वो जो बोलेंगे वो सही हो जाएंगे, वो मिथ्या नहीं होगा। इसलिए जीवन मुक्त का पुरुष का पास जाके लोग सांसारिक वासना कामना भी पूर्ण के लिए जाता है, और वो जीवन मुक्त पुरुष किसी का भी अनुग्रह करेंगे तो वो पूरा वो हो जाएगा। अगर आप जीवन मुक्त अपना ब्रह्मानंद में ही रहते हैं, उनको अभेद दृष्टि से, यहाँ तैत्तरीय उपनिषद में एक जीवन मुक्त का गान सुनाया। जीवन मुक्त पुरुष कैसा रहता है, वो अपना आप में वस्तु में रहते हुए आप जाता रहते हैं ना, अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहद्दश्लो कर्तुदहद्दश्लो कर्तुदहद्दश्लो कर्तुद, वैसा गाना गाता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष का गाना है। माने साधारण रूप में इसका अर्थ है अहमन्नम अहमन्नम, माने जो कुछ ये संसार में अन्न है, अन्न रूप में मैं ही हूँ, अन्नादु भी मैं हूँ, अन्नाद भी अन्न खाने वाला भी मैं हूँ, अन्न भी मैं हूँ। वहाँ अन्न का अन्नाद का भेद नहीं है, अन्न भी मैं ही हूँ बना, मैं ही हूँ, अन्नाद भी मैं हूँ। अति अतारम बोलता है इसको बृहदारण्यक में, खाने वाला ही वही है, जो खा रहा है वही वो। इसलिए जो हर चीज वही अपना ही हो गया, स्वरूप हो गया, वहाँ भिन्न नहीं रहा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी भेद नहीं देखता, खाने वाला भी वही हो गया, जो खाने वाला जो गेहूँ चावल आटा आदि और जो खा रहा है वो उसमें भेद नहीं है। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नाद, अन्नु भी मैं बना, अन्नाद भी मैं बना। मैं बना नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही दो रूप में बास रहा हूँ। मैं ही एक अन्नु होकर
चावल गेहूं जैसे पक रहा हूँ, तो अगर वही मैं ही खा रहा हूँ, वहाँ खाने वाला और वो एक गेहूं जैसा कोई चीज नहीं है, वो गेहूं भी मैं ही हूँ, जो खा रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। यही एक आत्म भाव है। अगर आप पूछ सकते वैसा वाला कोई है? गीता में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्मात्मो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, ये भी ठीक है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म अर्पणम, जो कुछ आप ब्रह्म अर्पण कर रहा है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मात्म अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्मण आहुति जो कुछ हवन में डाल रहा है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मात्म ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो फल के लिए आप जिसके लिए हवन कर रहे हैं गंतव्य, वो प्राप्तव्य चीज भी आप ही है, वह दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा चीज कोई है ही नहीं। इसलिए वो ब्रह्मार्पण हम लोग भोजन करने के समय गाता है, लोग उसको साधारण मानता है। मैं इसको अगर वो एक मंत्र का ऊपर आप ध्यान करेंगे तो भी ब्रह्मा निष्ठ में रहेंगे आप, क्योंकि जो कुछ है हवन भी ब्रह्म ही है, जो हम मैं अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म, और वो आसन भी ब्रह्म है, मैं करने वाला भी ब्रह्म हूँ, जो फल आने वाला फल भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तो और वह बचा ही कुछ नहीं। सेम यही आमन्नम आमन्नम आमन्नादो आमन्नम, इसका अर्थ ये ब्रह्मार्पण का अर्थ एक ही बात है। और गीता दूसरी अध्याय में आखिरी मंत्र 72 मंत्र एक है, येष ब्रह्मी स्थिति पार्था नैनं प्राप्ता विमुह्यते स्थित्वस्य मंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम उच्यते। वो येष ब्राह्मी स्थिति पार्था, जो ब्रह्म स्थिति में रहने वाला जो ब्रह्मज्ञ पुरुष, येष ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वस्य अंतकाले भी, अंतकाल में माने जीवन में जब उनको अंतकाल हो जाएगा, अंतकाले वो ब्रह्म निर्वाण उच्यते। ब्रह्म निर्वाण मतलब वहाँ जीवन मुक्ति तो इसी जीवन में हो गई, वहाँ ब्रह्म निर्वाण मतलब विदेह मुक्ति, और उनको देव वहाँ पर चले जाने के बाद जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति में चले जाएंगे। वहाँ पर क्या बोला गया, वहाँ ब्रह्म निर्वाण मतलब ब्रह्म ज्ञान तो इसी जीवन में प्राप्त हो गया, वो जीवन मुक्त हो गई, जीवन मुक्ति इसी जीवन में हो गया। ब्रह्म निर्वाण मतलब वो मरने का बाद जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति हो जाए, विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति इसी जीवन में वो ब्रह्म को साक्षात्कार हो गया, सभी में ब्रह्म देख रहे हैं, किंतु वो शरीर जब ब्रह्मलीन होने के बाद, पंचभूतों में लीन होने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, उनका उत्क्रमित नहीं होगा, प्राण उत्क्रमण नहीं होगा और जीवन ही नहीं होगा, उनका बीज पूरा यहीं पर जल गई। जैसा घटाकाश महाकाश में लीन हो गया, वह अत्रैव समलीयन्ते, उनका प्राण यहीं पर समलीन हो गया। वैसा घट जब है ना घटाकाश यहाँ पट गए तो वहाँ कहाँ जाके मिलेगा नहीं, वहीं पर आप महाकाश में लीन होता है, वहाँ ब्रह्मलीन हो गया, मतलब वो महानिर्वाण उच्चते बोला था। अंतःकरण शुद्ध आकाश बन जाएगा, आकाश का कहीं आना जाना होता नहीं है, वहीं पर उनको मुक्ति हो गया, तभी उनको ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मनि, वह उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। माने मुक्ति में दो प्रकार का बनता है, ब्रह्म मुक्ति एक साध्य मुक्ति। साध्य मुक्ति में दो प्रकार का है, एक जीवन मुक्ति एक विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति तो जीते हुए ही मुक्ति, वो जो ब्रह्मज्ञानी इसी जीवन में जी रहा है और उनको ब्रह्म शरीर छोड़ने के बाद उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, उसी का बोलता है विदेह मुक्ति। माने देव त्यागने के बाद आप उनको आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय मतलब एक बार प्रलय होने के बाद वो कभी किसी प्रलय में भी किसी सृष्टि में भी वो नहीं आएगा, वो हमेशा ब्रह्म में ही निर्गुण निराकार होकर हमेशा ब्रह्म में ही, जैसा तरंग को समझ लिया मैं तरंग नहीं जल हूँ, वो समुद्र रूप में व्यापक रहता है। जैसा घटाकाश समझ लिया मैं घट नहीं हूँ, मैं महाकाश हूँ, वो महाकाश रूप में ही आकाश हमेशा रहता है ना। जितने सृष्टि आया, जितने घर बना, मंदिर बना, कभी वो सीमा में नहीं आने वाला, महाकाश बोध में ही रहेगा स्वरूप ज्ञान। वही है ब्राह्मी स्थिति। वो ब्राह्मी स्थिति का आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। शास्त्र का अनुसार प्रलय दो प्रकार का होता है जी, एक प्राकृतिक प्रलय होता है। प्रलय मतलब पूरा संसार लय हो जाता है। जैसे पंचभूत में आया हुआ संसार सृष्टि तस्मात् आत्मना आकाश समुद्र जैसा सृष्टि हो गया, ये उल्टा होकर सभी
पृथ्वी जल में लीन होता है, जल अग्नि में लीन होता है, अग्नि वायु में, वायु आकाश में लीन होता है, आकाश ब्रह्म में लीन होता है। अभी वहां कुछ भी नहीं रहेगा, केवल स्वरूप ही रहेगा। वो प्रलय होगा, महाप्रलय। वो फिर एक कल्प का बाद फिर नया सृष्टि में फिर वैसे ही सृष्टि आ जाता है। किंतु इसी जीवन मुक्ति का जो जीवन मुक्ति पुरुष है, इसको प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। अभी जो साधारण प्रलय होता है उसको प्राकृतिक प्रलय, मतलब प्रकृति रूप से नेचुरली जनरली जैसा पेड़ पौधा उगता है, प्रलय भी वैसे ही हो जाता है समय समय पर, माने कई कल्पों के बाद फिर प्रलय आता है। यहाँ जो जीवन मुक्त पुरुष है उनको आत्यंतिक प्रलय होता है। आत्यंतिक प्रलय मतलब उनका ज्ञान, उनका आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद का प्राप्ति। आत्यंतिक मतलब कारण शरीर सहित अज्ञान का नाश होने का नाते उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। आत्यंतिक मतलब कारण, उसका महाकारण। अभी हमको प्रलय हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे, नहीं रहेंगे प्रलय में। हमारा सूक्ष्म शरीर अव्यक्त रूप में रहेंगे, बीज में। आपको जैसा खेत में धान काटा, कई बोरी करोड़ों बोरी गेहूं बन गई, आपको रख दिया, कोठरी बंद कर दिया। जब वही बोरी में फिर धान ले आके गेहूं में डाले तो फिर जमीन से नया फसल उगेगा, नया सृष्टि वैसा नया उगेगा। किंतु इनका बीज नाश होने के कारण उनको अगले जीवन में भी उनका जन्म नहीं होगा। ब्रह्मज्ञानी पुरुष का गुना हुआ, ज्ञान से गुना हुआ। हाँ, इसलिए ज्ञानादि दग्ध कर्माणि, और वो ज्ञान से ही, यही ज्ञानादेव कैवल्यम इसका ही कहता है। और इसलिए ये मुक्ति में भी इसी ये मुक्ति का ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और क्रम मुक्ति भी ठीक है, किंतु वो अभी नहीं हो रहा है ना। मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाके अभी कई दिन लगेगा, उसका प्रोसेस है। सूर्य लोक से जाके अभी हम लोग नवमी मंत्र से उसको देखेंगे, जो आने वाला मंत्र से उसका 14 मंत्र से बताया क्रम मुक्ति हो गया, जीव कैसा गति उनका है, ब्रह्मलोक कैसा पहुंचता है, उनका कर्म क्या है, वो भी प्रसंग इसमें आएगा। ये दोनों प्रसंग है। ये ईशावास्य उपनिषद ज्ञान का कर्म का बीच में सेतु है, सेतु ब्रिज, जो हम लोग ब्रिज बोलते हैं ना, नदी का ऊपर ब्रिज, सेतु। ये कर्म का ज्ञान का सेतु है। ये उपनिषद दोनों ही बताता है। ज्ञान से भी मुक्ति बताया, ज्ञान से ही आपको साध्य मुक्ति होगा। अगर इसको अधिकारी नहीं है तो आपको कर्म से क्रम मुक्ति होगा, वो भी बताए। किंतु मंजिल तो आपको पहुंचना ही है ब्रह्म प्राप्ति, वो तो कैवल्य प्राप्ति दोनों से होगा। यही बात बताया। अगर आप पूछेंगे स्वामी जी आप तो शास्त्र को बताया वैसा, फिर वैसा वाला कोई है? आपको एक आता है ना, आपको तो प्रमाणित चाहिए। श्रुति बोलता है श्रुति युक्ति अनुभव, श्रुति युक्ति अनुभव प्रमाण होते ही उसको हम सत्य मानेंगे। शास्त्र प्रमाण तो हम लोग मान रहे हैं, युक्ति अनुभव भी हमको होना चाहिए ना। वैसा वाला कोई है तो हाँ, ऐसा वाला महापुरुष हमारा तो ढेर है हमारा शास्त्र में। जैसा हम लोग जड़ भरत जानते हैं? जड़ भरत जी हमेशा आत्मा में ही रमते थे। वो इसी में जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में ही रहते थे। वो व्यवहार से उनको नाम जड़ भरत क्यों आया? वो बचपन से उनको ये ब्रह्म ज्ञान होने के नाते वो जड़ जैसा रहते थे, किसी से लिप्त नहीं होते थे। मैंने वो उनका पिछले जीवन का एक राजा था, भरत वंश का राजा, कहाँ तपस्या करते हुए हिरण का, आपको जानता है हिरण का बच्चा मरते हुए कुछ हो गई, शेर आ गया पकड़ने के लिए, फिर उसको वो वहीं बच्चा छोड़ के वो मृग जो मृग था वो नदी में बह गई, बच्चा वहीं पर किनारे रह गया। ये ऋषि था पिछले जीवन में, ये जड़ भरत ऋषि था। तभी उसको आके पाल के फिर वो भी उनका भी समय हो गई। जाते समय वो छोटा बच्चा था, उसको देख रहा था, उसके प्रति मोह हो गया। वो जैसा पिता वो तो बचपन से पाला ना, वो माता जैसा हो गया। और वो हिरण को देख रहा था, हिरण भी उनको देख रहा था। अरे इसको कौन पालन करेगा, एक चिंता आ गई। और जब चिंता आ गया तो फिर अगले जीवन में हिरण होकर जन्म लेना पड़ा। माने अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेबरम, गीता में भी कहा गया
जब अंतकाल में कलेवर छोड़ने के समय, शरीर छोड़ने के समय हम लोग जिस भावना से, जिस चिंतन से शरीर छोड़ेंगे उसी योनि का हम प्राप्त हो जाए। अब वो वो पिछले जीवन में जड़ भरत उतने बड़ा योगी होते हुए भी थोड़े से ममकार आ गए वो हिरण का ऊपर, फिर हिरण हो गया, फिर अगले जीवन में हिरण हो गए तो पिछले जीवन में हिरण का जीवन जिया, फिर ऐसा एक उनका ऊँट भी बन गया था एक जीवन में। फिर वो उसको सब पिता ने संध्या पूजा कराया था, वो संध्या भी वो नहीं करे तो वो बोला वैसा ऊँट जैसा ज्ञान देखता हुआ वैसा हो गया, वैसा करे तो फिर वो ऊँट में उनको ज्ञान हो गई, ऊँट में भी उनको ब्रह्म ज्ञान ही था, तभी वो समझ लिया शरीर रहे तो उपाधि में कुछ नहीं करना, जैसा तैसा रहना, वो ब्रह्म ज्ञान हो गए। फिर उनको थोड़ा बहुत तो प्रारब्ध बच गया तो जड़ भरत के रूप में जन्म हो गया, माने प्रारब्ध जैसे थोड़ा बहुत रहा था ये, तभी बचपन से ही वो कर्म में नहीं उतरा, उनको वो डरता ना संसार में उतरेंगे तो कभी कभी भटकेंगे, कभी एक बार तो मैं हिरण होकर भटका, एक बार ऊँट होकर भटका, मैं अभी नहीं भटकूंगा, माने बहुत सावधान हो गया, माने बचपन से वो एकदम कोई कर्म में लिप्त हुआ ही नहीं, जैसा जड़ जैसा, किंतु बाकी लोग नहीं जानते थे, ये तो परम ज्ञानी है, बचपन से जन्म से ही ये ब्रह्मज्ञ पुरुष है, वैसा उनका माता पिता भी भाई लोग भी नहीं जानते थे जड़ भरत, तो जड़ जैसा रहते तो माने वो आत्मा में रहते थे, अपना आत्मा में रहते रमते थे, किंतु बाकी क्या सोचते थे ये जड़ है, माने वो कुछ भी नहीं करता है, वो जड़ जैसा रहता है, मूर्ख जैसा, मूर्ख ये जड़ है, पत्थर जैसा, उनका नाम आ गया जड़ भरत, किंतु वो महापुरुष था। फिर उनका माता पिताजी तो उम्र हो गए तो वो लोग स्वर्गस्थ हो गए, बड़े भाई था तो उनको सौंप दिया, तुम इनको लालन पालन करो देखो, और बड़े भाई जो कुछ ही काम दे रहा है तो उसको काम में लिप्त ही नहीं हो रहा है, भाई तुम थोड़ा अंगन में पानी बढ़ाओ, थोड़ा रिपेयर कर लो, मतलब पानी डालते रहो, पूरा अंगन पानी हो गया, उनका कोई ख्याल ही नहीं रहा। फिर भाई खेत में रहा, तुम थोड़ा चिड़िया को हटा दो, हमारा दान के लिए मंच बनाते हैं ना, जब मंच बना के चिड़िया को भगाता है, तुम वो काम करते रहो, वो तो चिड़िया आके दान खाते ही रहा, वो कुछ भी नहीं आता है, वो ब्रह्म में, वो खाने वाला ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, चिड़िया भी ब्रह्म है, क्या उससे काम हो रहा ही नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है। राम जी की चिड़िया राम जी का है, क्योंकि वो सर्वात्म भाव हो गया ना, चिड़िया भी मैं हूँ, दान भी मैं हूँ, खाने वाला मैं हूँ, उनसे कोई क्रिया नहीं हो पा रहा है। फिर जब केजी का वहाँ अगर जब बैठे तो वहाँ एक डेकार्ट जा रहा था, डेकार्ट लोकर उनको ले गया, लेके डेकार्ट का रघुगढ़ की सवारी जा रही, वो भी आ गई, पहले डेकार्ट लेके उनको बलि देने लगा, बलि देने के लिए तैयार हो जाए तो वो भी मना नहीं किया, ठीक है बलि दे दो, उसमें क्या है, हम तो मरने वाले नहीं है, वो समझ लिया शरीर मरने हैं, तुम्हारा कामना पूरा हो जाए, बलि दे दो। किंतु देवी आत्मज्ञ पुरुष लोग का बलि देवी स्वीकार नहीं करता, फिर देवी प्रकट होकर उनको मार डाला डेकार्ट को। फिर आके खेती के सामने बैठे तो उस समय से पलक जा रहा था राजा रावगण, फिर वो भी अलिप्त रहा, तो फिर रावगण भी अरे उनका जो कहार है ना पलकी करने वाला, डोने वाला, फिर वो कहारों में धीमी गति पड़ गया, तो राजा ने बोला ये तो स्वस्थ आदमी है, उनको ले आके पलकी में लगाओ, फिर इनको पलकी में लगाने लगा, अरे ये तो चिड़ी पीड़ी थोड़ा देख के धीमी गति से जा रहा था। फिर राजा ने उनको डांटा, ले तुम देखते इतने तंदुरुस्त है जवान, तुम पलकी नहीं हो पा रहा है, तुमसे ठीक से पकड़ो, बार बार डांटे तो अभी तभी मुंह खोला हो, अरे राजा तुम हमको डांट रहे है, क्या पलकी है, कौन पलकी में क्या बैठा है, तुम पलकी में तुम बैठा और मैं बैठा, तुम किस में बैठा, तुम लकड़ी में बैठा पलकी में बैठा, वो लकड़ी कहाँ पर बैठा, माने मैं जमीन में हूँ, जमीन का ऊपर मैं कंधे का ऊपर लकड़ी है, लकड़ी का ऊपर एक मंचे का ऊपर आप बैठा पलकी, फिर आप कहाँ बैठा, जमीन में बैठा, मेरा कंधे का ऊपर बैठा, वो लकड़ी का ऊपर बैठा, कहाँ बैठा, ऊपर बैठा नीचे बैठा, मैं ऊपर वाला हूँ नीचे वाला हूँ, वैसा बोलते बोलते वो उनको समझ लिया ये साधारण आदमी है नहीं है, फिर आके वो पैर पकड़े, पूरा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। वैसा ब्रह्मज्ञ पुरुष कर्म करते हुए भी व्यवहार में मालूम होता है, समाज में रहते हैं, मैंने वो संभव है, हम लोग
उपनिषद पढ़ के वो शास्त्र का बात है, वो वेद का बात है, वो सुनने के लिए कहानियां हैं। वैसे लोग मैंने साधारण आदमी जिसका बुद्धि कमजोर है तो वैसा नकारता है, और वो वैसा नहीं। इदानीं काल में हम लोग रामकृष्ण परमहंस देखा, रमण महर्षि देखा, वैसा त्रैलिंग स्वामी देखा। आज के समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा है, मैं प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट नहीं होता है। और वैसे ही ये रामकृष्ण परमहंस जी भी जब उनको गला में दर्द हो गया था, कैंसर हो गया, गला में कैंसर हो गया, तो रामकृष्ण परमहंस जी का और उनका एक सेवा करने वाला हृदयराम बोल के उनका तो दमाद जैसा था, हृदयराम सेवा करते थे। अरे रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली से स्वयं बात करते थे, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, वैसा चैतन्य उनका वो अनुभव अपने पुरुष थे, जीवन मुक्त थे। माँ काली से मृणुमय नहीं, वो चिन्मय है। जैसा श्वास लेते थे वो मूर्ति में श्वास भी लेते थे उनका सामने, वो प्रकट होते। और ये तो बताया था तुम इतने शरीर से भोग रहा है, पीड़ा भोग रहा है, हमको देखने में हमको बहुत तो तकलीफ लग रहा है हमकी, आप माँ से प्रार्थना करो इसको ठीक करवाने के लिए, माँ आपका बात तो जरूर मानेगी। तभी रामकृष्ण परमहंस को इच्छा नहीं हुआ है ये पंचभूत ये क्षुद्र शरीर के लिए मैं माँ का पास जाके क्या ये शरीर के लिए क्या मांगू, वो लापरवाही है। फिर ये बार बार रोज यही बात कहने लगा, हर दिन यही सुनाने लगा, अरे माँ का प्रार्थना करो, आपका बात माँ काली सुनेगी। फिर एक दिन ठीक है ये बोल रहे हैं बोल के गया, जाके माँ काली से बोला, माँ हम तो एक मुट्ठी थोड़ा बहुत खाने लाइक हमारा शरीर को बना लो, एक मुट्ठी भोजन का करूँ, थोड़ा मैं दर्द हो रहा है, गाँव हो गई दर्द में, आप जानते ही है, थोड़ा एक मुट्ठी थोड़ा अंदर जाए। माँ बोली, अरे बाबा सभी रूपों में तुम ही खा रहे, तुम एक शरीर में खाने के लिए तुम क्या भी मांग रहे, तुम एक उपाधि के लिए भोजन के लिए हमसे मांग रहे, सभी उपाधि में तुम ही खा रहे, तुम ये इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हैं। तभी उनको लज्जित हो गए, लज्जित होकर फिर वापस आके वो जानते थे, वो भी सर्वात्मा भाव था, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गई, सभी ब्रह्म में ही देख रहा था। किंतु ये बार बार बोलने के वजह से संग दोष होता है ना, लोग व्यवहार के कारण लोग बोलते हैं कभी कभी संग दोष का वजह से उनका बात मान लिया, फिर लज्जित होकर फिर वापस आके उनको डांटा। मूर्ख आदमी, हम छोटा चीज के लिए माँ का पास भेज जाए तुम, फिर तब से वो लज्जित हो गए। क्योंकि माँ क्या बोली, सभी जितने उपाधि रूप है, जितने करोड़ों मुंह से तुम ही खा रहे हो, एक मुंह से खाने के लिए तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब वह अज्ञान को हटा दिया, थोड़े से लेश मात्र अज्ञान जब छाया मात्र आने लगा, उसको भी माँ काली ने हटा दिया। मैंने वो समझ लिया नहीं, इसके लिए प्रार्थना नहीं करना, जो प्रारब्ध होने वाला है वो होगा, होते ही रहे। इसलिए महापुरुष लोग जो अनुभव किया गया वो विचलित नहीं होता, शोक मोह नहीं होता। तत्र कम मोह कश्योक, को मोह कश्योक, शोक मोह नहीं होता। किंतु व्यवहार के लिए कभी कभी शोक मोह होना पड़ता है। तभी जब व्यास जी काशी में आया था, बनारस में व्यास जी वेद व्यास ने बनारस में आके एक बार बनारस में रहते समय उनको एक हफ्ता तक भोजन नहीं मिला। अरे एक हफ्ता तक भोजन नहीं मिले तो अन्नपूर्णा को डांटने लगा, ये तो अन्नपूर्णा देवी का ही घर है, यहीं पर पीछे नहीं मिले तो क्या। अन्नपूर्णा देवी की काशी की शाप देने लगा, शाप देने के लिए गया, तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो गए। अरे तुम इतने वेदांत बकता है, तुम इतने वेदांत ब्रह्मसूत्र का इतने किया, तुम थोड़ा भोजन एक हफ्ता भूखा रखने तो तुमको इतने शाप देने लगने लगा तुम। मैंने उसका अंदर में छिपा हुआ कारण शरीर में थोड़ा से अज्ञान रहा था, उसको हटाने के लिए माँ वो परीक्षा की। किंतु अपना बच्चा को हम कहाँ भी गाँव कुछ भी थोड़ा बहुत है, माँ सब उसको ठीक करता है ना। उसका भी जैसे शंकराचार्य को उनसे जो चांडाल से शिक्षा दिलवाई, माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा भी व्यास का भी जो अंतःकरण में पड़ा हुआ अल्प से वो महिला था, उसको भी हटा दिया उस रूप में। इसलिए वहाँ विचलित नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मज्ञ पुरुष विचलित नहीं होता है। यहाँ बात यहाँ पर कहा गया, और उनको शोक मोह नहीं होता है।
और उसी का प्रमाणित भी कहीं पर या अपना शास्त्र में भी बताया है। अब यत्र तस्य सर्वम आत्मैव अभूत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं जिघ्रेत् तत्केनकं अभिवदेत् इत्यादि बृहदारण्यक में कहा गया। जब सर्व आत्मा एकात्म भाव होने के बाद वो कहाँ अलग नहीं देखता, किसको अलग देखेगा, किसको अलग सुनेगा, किसको अलग व्यवहार करेगा। वो सर्व वो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेषा वृद्धिस्थिता अधमर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समनुष्ठिते बोले तैत्तरीय में भी कहा। जब अंतःकरण का में सभी वासना नाश होने के बाद, अंतःकरण से सभी वासना नाश होने के बाद वहाँ ब्रह्म का साथ एकीभूत होता है। यत्र ब्रह्म समनुष्ठिते, ब्रह्म का साथ एकीभूत होता है। जैसा यथा नद्या सद्यमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपे विमुक्ता परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये ब्रह्मज्ञानी का लक्षण बताया गया उपनिषद में। यथा नद्या सद्यमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपे विमुक्ता परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी का अनुभव कहा जाता है। माने ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति तरति शोकम आत्मविद। मतलब यहाँ पर जैसा गंगा जी है, नर्मदा जी है, यमुना जी है, या गोदावरी, सरस्वती, ये सब अलग अलग नदियाँ हैं। अभी नदियाँ पूरा समुद्र में जाके लीन होने के बाद उसका नाम रूप गंगा में गंगा जैसा नहीं रहेगा, उसको यमुना यमुना नहीं कहेंगे, उसको समुद्री रूप में जाना जाता है, महासागर हो गया, उसका महासागर रूप में ही जाना जाता है। गंगा यमुना वो सरस्वती इत्यादि नदियाँ का नाम रूप चले गए। यहाँ पर भी जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष वो नाम रूप से मुक्त हो गए। उनको कोई अगर उनका जन्म ही नहीं रहेगा, कोई नाम रूप नहीं रहेगा, वो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मनि। माने उनको अंततो गत्वा शोक मोह आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति हो गई। ज्ञान का फल का क्या है, यहाँ फल क्या है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति, यही ज्ञान का फल है, वो शोक मोह निवृत्ति। वैसे ही तरति शोकम आत्मविद, ये आत्मज्ञानी शोक से मोह से पूरा मुक्त होकर जीवन मुक्त और विदेह मुक्त से उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। कल्प में अगर नया कल्प में भी अगर कल्प बनेंगे, नया सृष्टि भी बनेंगे, उनको जन्म हमेशा के लिए वो ब्रह्म में ही अपना स्वरूप में ही रहेगा। ये बात यहाँ कहा गया। और इस बात के लिए ही हर आदमी प्रयास करना, क्योंकि ये जगत नाशवान है, वो हमेशा दुख देने वाला है। अगर ये ज्ञान को हम लोग नहीं जानेंगे तो हजारों जन्म में फिर भोगेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। थोड़े से सुख लगेगा, फिर अनंत दुख लगेगा। अनंत दुखों का पीछे थोड़ा मिठास छिपे रहते हैं। वो मिठास का चक्कर में हम अनंत कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए अनंत जन्म मरण चक्कर से बचने के लिए आत्मज्ञान का उपलब्ध करके जीवन मुक्त, विदेह मुक्त अथवा क्रम मुक्ति अथवा साध्य मुक्ति, जो भी एक मुक्ति हो, हमको पहुंचना है अपना स्वरूप में। वो ज्ञान हमारा प्राप्त हो जाए। आप वैसे ही प्राप्त होना ही चाहिए, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करना ही। और ये मंत्र का उद्देश्य यही था, यहाँ पर जीवन मुक्ति का फल बताया गया। ये उपनिषद का मेन सार यही पड़ता, फल वो बता दिया। कल थोड़ा एक था मंत्र है ब्रह्म का निरूपण। ब्रह्म स्वरूप क्या है, स्वरूप लक्षण। हाँ, ब्रह्म का वो कल बताएंगे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर रहित है और ये पूरा प्रपंच का नियामक है। उसी के बारे में कल जो मंत्र आने वाला है वो हम लोग कल जानेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये
मंगल हो ओम नमो नारायण ऐसा हाथ जोड़ लेना बस आपको झुकने